Hello friends, this is Saurabh and you are watching Codify. Well, हमने जो लास्ट वीडियो किया था उसके अंदर हमने ये देखा था कि हम बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं HTML का और उससे कुछ हमने इस तरीके का आउटपुट बनाया था। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि हम कुछ नए टैग्स HTML में कैसे देख सकते हैं, कैसे उनसे काम ले सकते हैं। ओके, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है, दिस इज माय फर्स्ट HTML टैग। तो क्यों ना हम इसी से ही स्टार्ट करें, क्यों ना हम इसको थोड़ा और स्टाइलिश करें। खैर, एक टैग हमारे पास होता है बी। बी मतलब बोल्ड। और यहाँ पे आप बी टैग लगा के किसी भी अपने सेंटेंस को बोल्ड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने बी टैग को स्टार्ट किया और यहाँ पे मैंने बी टैग को क्लोज किया है। तो इसका मतलब इसके बीच में जो कंटेंट है वो कहीं ना कहीं आपका बोल्ड इफेक्ट दिखाएगा आपके ब्राउजर पे। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा जो टैग सॉरी जो लाइन है जैसी थी वैसे ही अभी भी है, कोई उसका असर नहीं पड़ा है बोल्ड टैग का। उसके पीछे रीजन ये है, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में जब आप लाइव किसी चीज को देख रहे हैं तो उसके साथ एक डॉट आ रहा है। डॉट का मतलब कि आपने जो अभी यहाँ पे चेंजेस किए आपने उसको सेव नहीं किया है। तो लाइव चेंजेस देखने से पहले आपको कंट्रोल एस दबा के उसको सेव करना पड़ेगा। अब यहाँ पे वो डॉट हट चुका है, तो इसका मतलब आप वो लाइव चेंजेस यहाँ पे देख सकते हैं और वो आपका लाइव चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। ओके, तो ये तो था एक बेसिक सा टैग, मतलब कि एक बोल्ड टैग। अब मैंने लिखा है उस बोल्ड टैग के आगे दिस इज माय अनदर लाइन। ओके, मैंने लिखा है यहाँ पे दिस इज माय अनदर लाइन। और जब मैं इसको देखूंगा तो मुझे वही लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन जब मैं इसको एंटर दे के लिखूंगा तो भी मुझे कुछ वैसी ही चीजें यहाँ पे नजर आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे एंटर देने का। इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि हमारा जो ब्राउजर है, मतलब चाहे वो गूगल क्रोम हो, चाहे वो मोजिला फायरफॉक्स हो, चाहे वो ओपेरा मिनी हो, कोई भी ब्राउजर जो आप यूज कर रहे हैं अपने मोबाइल में या अपने कंप्यूटर में, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, वो होता है HTML। और HTML में अगर आपको कुछ भी चीज बतानी है अपने ब्राउजर को तो वो आपको एक टैग के थ्रू बतानी होगी। मतलब कि अगर आपको यहाँ पे एक लाइन ब्रेक भी करनी है तो उसके लिए भी एक टैग आपको यूज करना पड़ेगा, और वो टैग है हमारा ब्रेक टैग। आपने एक चीज यहाँ पे ध्यान दी कि मैंने ब्रेक टैग को स्टार्ट तो किया पर उसको मैंने क्लोज नहीं किया। वेल दोस्तों, यहाँ पे एक चीज देखने लायक है कि जो टैग होते हैं हमारे वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं डिपेंडेंट टैग और एक होते हैं एम्प्टी टैग। डिपेंडेंट टैग वो टैग होते हैं जो किसी ना किसी कंटेंट पे डिपेंडेंट है, जैसे HTML ये एक कंटेंट पे डिपेंडेंट है जो इसके बीच में आएगा। वैसे ही हमारा हेड टैग वो भी एक कंटेंट पे डिपेंडेंट है जो इसके बीच में आएगा। चाहे वो आपका बोल्ड टैग ही क्यों ना हो, वो भी एक कंटेंट पे डिपेंडेंट है जो बोल्ड टैग के बीच में आएगा। मतलब अगर मुझे बोल्ड का अफेक्ट देखना है तो मुझे इसके बीच में कोई ना कोई कंटेंट रखना पड़ेगा जो बोल्ड होके दिखेगा। लेकिन ब्रेक जो है कंटेंट कंटेंट डिपेंडेंट नहीं है। अब इसको जहां पे भी लगाएंगे वहीं से वो लाइन ब्रेक कर देगा, और उसके आगे का अगर कोई कंटेंट है तो वो अगली लाइन से स्टार्ट होगा, उसी लाइन से स्टार्ट नहीं होगा। अब आपने यहाँ पे कंट्रोल एस किया, करंट डॉक्यूमेंट करंट चेंजेस को आपने सेव किया, और जब आप अपने गूगल क्रोम पे आए तो आप देख रहे हैं कि वो लाइन अब नीचे आ चुकी है। जब आप एक बार ब्रेक टैग डालते हैं तो उसका मतलब एक लाइन ब्रेक होता है। जब आप 2 या 3 बार लाइन ब्रेक करेंगे तो वो उतना स्पेस दो लाइनों के बीच में आ जाएगा। एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मैं बार बार जब भी क्रोम पे जा रहा हूँ, क्रोम पे जाने से पहले एक बार मैं सेव जरूर कर रहा हूँ। ओके, तो आपने यहाँ पे एक चीज क्या ध्यान दिया कि वहां पे मैंने 3 बार ब्रेक दिया था तो यहाँ पे मुझे 3 लाइन का गैप दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये था हमारे ब्रेक टैग। और ब्रेक टैग से पहले हमने देखा बोल्ड टैग। बोल्ड टैग जैसे ही और भी टैग होते हैं हमारे पास, जैसे आई, आई फॉर इटैलिक। इटैलिक का मतलब थोड़ा सा ये कर्सिव हैंडराइटिंग टाइप आएगा, थोड़ा सा इस तरीके से झुका हुआ। फिर से ब्रेक टैग, और इसके बाद जो अगला टैग है हमारा वो है यू टैग। यू टैग का मतलब होता है अंडरलाइन। मतलब जो भी कंटेंट हम इसके बीच में लिखेंगे वो हमें ब्राउजर पे अंडरलाइन हुआ दिखेगा। ये देखिए, फिर से मैंने ब्रेक टैग दिया ताकि मेरा आगे का कंटेंट जो है फिर से अगली
लाइन में। ओके, हमने यहाँ पे अभी तक 3 टैग देखे अपने, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। मान लीजिए मैंने यहाँ पे अपना एक टेक्स्ट लिखा, अपना एक लाइन लिखा, दिस इज डमी टेक्स्ट। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा टेक्स्ट है ये सेंटर ऑफ द पेज है, मतलब ये बाय डिफॉल्ट जो है लेफ्ट में है, मैं इसको पेज के सेंटर में ला के दिखाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वेल, सबसे पहली चीज, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारा ब्राउजर है वो सिर्फ और सिर्फ एचटीएमएल की लैंग्वेज समझता है। तो यहाँ पे मैंने एक स्पेस दिया, तो मतलब मेरे ब्राउजर पे भी एक स्पेस आ जाना चाहिए, जो कि नहीं आया। मैं चाहे जितने भी स्पेस दे दूं, वो ब्राउजर पे कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा, मेरे ब्राउजर पे उतने स्पेसेस नहीं दिखाई देंगे। इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि जो हमारा ब्राउजर है वो स्पेस भी टैग के फॉर्म में ही समझता है, जैसे ब्रेक। सो अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पे बी आर के बाद जो नई लाइन स्टार्ट हो रही है उसमें एक स्पेस है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा एंड बी एस पी। एंड बी एस पी का दोस्तों इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि हम लोग यहाँ पे स्पेस, सिंगल लाइन की स्पेस दे रहे हैं। ये देखिए, एक सिंगल लाइन, सिंगल कैरेक्टर की स्पेस यहाँ पे आ गई, नॉट अ सिंगल लाइन बट अ सिंगल स्पेस। वैसे ही मैं जितने बार एनबीएसपी देते जाऊंगा उतना ही स्पेस यहाँ पे भी बढ़ता जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर मुझे इसको सेंटर में लाना है तो मुझे कई बार एनबीएसपी लिखना पड़ेगा? जी नहीं। इसके लिए भी हमारे पास ऑलरेडी एक टैग है जिसे हम लोग कहते हैं सेंटर टैग। हमने क्या किया, सेंटर टैग को स्टार्ट किया और जो हमारा कंटेंट है उसके नीचे हमने सेंटर टैग को क्लोज कर दिया। तो इसका मतलब हमारा ब्राउजर समझ जाएगा कि ये जो टैग लिखा हुआ है ये सेंटर टैग है, उसके बीच का जो भी कंटेंट है उसको सेंटर में दिखा देना है, सेंटर ऑफ द पेज। ओके, तो इससे आपको क्लियर हो गया कि जो हमारे बेसिक टैग होते हैं जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या सेंटर, वो काम कैसे करते हैं। खैर ये तो कुछ बेसिक टैग टैग थे, इनके अलावा भी और भी बहुत सारे टैग होते हैं हमारे एचटीएमएल में। अगले जो टैग हम लोग देखने जा रहे हैं उस टैग की पूरी एक सीरीज होती है। मान लीजिए आप अभी एचटीएमएल सीख रहे हैं, तो कल को आप एक कोई वेब पेज बनाएंगे, उस वेब पेज की कोई एक हेडिंग भी होगी। अब मान आपको एक वेब पेज की हेडिंग देनी है, तो वो आप कैसे देंगे? दोस्तों आप जानते हैं कि जो हेडिंग होती है एक वेब पेज की वो थोड़ी अलग होती है, थोड़ी बड़ी होती है, उसका फॉन्ट टाइप कुछ अलग होता है, उसका डिजाइन, ओवरऑल लुक एंड फील टोटली अलग होती है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे कुछ डिजाइनिंग में एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे एक सिंपल सा टैग यूज कर सकते हैं, H1। H1 का मतलब होता है दोस्तों हेडिंग 1, और यहाँ पे हेडिंग 1 जो है वो एक डिपेंडेंट टैग है, मतलब इसके बीच में हमें कोई कंटेंट रखना पड़ेगा जिससे हमें मालूम चले कि H1 एक्चुअली में दिखता कैसा है, उसका इफेक्ट क्या है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हेडिंग 1, मैंने इसको सेव किया और जब मैं ब्राउजर पे आया तो हम देख सकते हैं कि मेरा जो हेडिंग है काफी बड़ा आ रहा है, मतलब जो मेरा नॉर्मल कंटेंट है ऊपर उससे काफी फॉन्ट साइज इसका बड़ा है। अब मैंने अगली लाइन में लिखा कुछ भी, दिस इज डमी टेक्स्ट। तो जाहिर सी बात है मैंने यहाँ पे ब्रेक टैग तो दिया नहीं है, तो ये जो टेक्स्ट है मेरा ये यहाँ से इसके हेडिंग के साथ से स्टार्ट हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ये नीचे ही आया, क्योंकि मेरा जो ब्राउजर है वो जानता है कि ये मेरा हेडिंग है और हेडिंग के बाद किसी भी चीज की कंटेंट आती है, और कंटेंट हमेशा हेडिंग के नीचे होता है, उसके साथ कतई नहीं होता। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने तो अभी बस एक सिंपल हेडिंग टैग देखे हैं, लेकिन इस हेडिंग टैग की एक पूरी सीरीज होती है जो कि H1 से स्टार्ट होती है और H6 तक जाती है। मतलब कि जो हेडिंग टैग है इसका बाय डिफॉल्ट एक हाइट विड्थ होता है, और 6 टाइप के टोटल हेडिंग टैग होते हैं हमारे, और हर हेडिंग टाइप का एक अलग हाइट एंड विड्थ होता है। इसका एग्जांपल आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे जितने भी मैंने अभी कॉपी पेस्ट किए टैग सबका मैं H1 का नाम चेंज कर रहा हूँ और उसको रीनेम कर रहा हूँ, सॉरी 4 3 2 एंड 1। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 6 हेडिंग टैग बनाए हैं और सबकी जो सीरीज है वो H1 से स्टार्ट हो रही है, H2 H3 4 5 एंड देन H6।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो H1 है हमारा, वो सबसे बड़ा टैग होता है, और जो H6 है वो सीरीज का सबसे छोटा टैग होता है। ओके, तो दोस्तों आपको अभी तक इतना क्लियर तो हो गया होगा कि HTML में हम बेसिक टैग के थ्रू एक बेसिक डॉक्यूमेंट कैसे बना सकते हैं, यानी एक बेसिक वेब पेज। अब इसके नीचे मान लीजिए आपको कुछ अपना एक पैराग्राफ लिखना है, आपको कुछ अपना कंटेंट लिखना है जो हो सकता है 4 या 5 लाइन का हो। तो 4 या 5 लाइन का जब आपको पैराग्राफ लिखना है, तो उसके लिए हमारे पास एक और टैग आता है जो कि पैराग्राफ के नाम पे ही डिपेंडेंट है, विच इज पी टैग। पी स्टार्ट, पी क्लोज, और इसके बीच में जो है आप अपने कंटेंट को लिख सकते हैं। अब मैं अपने इस लाइन को बार बार कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ ताकि ये एक पैराग्राफ लगे। मैंने इसको सेव किया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पैराग्राफ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक सेकंड, यहाँ पे तो ये प्रॉपर अलाइनमेंट में है, आई मीन लेफ्ट साइड से, पर अगर आप इसकी राइट साइड देखें तो वो यहाँ पे अलाइन बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हम लोग कैसे सही कर सकते हैं? जो हमने पैराग्राफ लिया है इसकी अलाइनमेंट हम कैसे सही कर सकते हैं? वेल फ्रेंड्स, हमने जो यहाँ पे पी टैग देखा, एच टैग देखा या सेंटर टैग देखा, ये सारे टैग्स हैं, और हर टैग की कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स यानी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो हम उन प्रॉपर्टीज का यूज करके कुछ एड ऑन फीचर्स इनके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये पी टैग है, और अब मैं चाहता हूँ कि पी टैग के अंदर जितने भी कंटेंट है वो अलाइंड हो जाए सही तरीके से, प्रॉपरली। तो मुझे क्या करना है? मुझे कुछ अलग चीज नहीं करनी, मुझे एक प्रॉपर्टी का यूज करना है। मैं बस आपको समझाने के लिए प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ, वैसे हम लोग टेक्निकल टर्म में इनको एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट का यूज कर रहा हूँ, विच इज अलाइन। अलाइन एक एट्रीब्यूट है, यानी एक प्रॉपर्टी है पी टैग का, जिससे मैं ये बता सकता हूँ कि मेरे जितने भी टेक्स्ट है पी टैग के अंदर, सॉरी, पी टैग के अंदर, वो अलाइन हो जाए लेफ्ट, जो कि वो बाय डिफॉल्ट है। तो मैं इनको राइट कर देता हूँ। राइट करने से क्या होगा? जैसे वो लेफ्ट में था वो वैसे ही राइट में हो गए। अगर मैं इनको सेंटर करूं तो सारी की सारी लाइनें मेरी सेंटर में आ जाएंगी। और अगर मुझे दोनों तरफ से बराबर अलाइनमेंट रखनी है तो उसके लिए मुझे जस्टिफाई यूज करना पड़ेगा। ओके, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक एट्रीब्यूट का यूज करके, जो कि अलाइन था, हमने अपने पैराग्राफ को प्रॉपर्ली अलाइन कर लिया है। ओके, हमारा जो अगला टैग है दोस्तों वो है मार्क्यू। आपने कई बार अपने न्यूज चैनल पे देखा होगा कि नीचे ब्रेकिंग न्यूज आ रही है या करंट न्यूज आ रही है, जो कि लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन से आती है और राइट में चली जाती है, या राइट से आती है लेफ्ट में चली जाती है। बेसिकली फ्रेंड्स, हम उस टाइप के इफेक्ट को, जो न्यूज आपके नीचे स्क्रॉल करती रहती है लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट, उसे हम लोग कहते हैं मार्क्यू इफेक्ट इन एचटीएमएल टर्म। तो वो मार्क्यू इफेक्ट हम अपने एचटीएमएल में कैसे दे सकते हैं, वो आज हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए सिंपल कोई हाई फाई साइंस नहीं है, आपको सिंपल एक टैग का यूज करना है जिसका खुद का नाम मार्क्यू है। ओके, हमने मार्क्यू टैग स्टार्ट किया, क्लोज किया, और ये भी एक डिपेंडेंट टैग है, तो हम लोग भी इसके अंदर कोई कंटेंट डालेंगे और जिसके ऊपर मार्क्यू का इफेक्ट हम देख सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने लिखा दिस इज माय लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3। मैंने इसको वापस सेव किया, और आप यहाँ देख सकते हैं कि राइट साइड से मेरी एक लाइन आ रही है जो कि चलते जा रही है, और ये लेफ्ट साइड में जाएगी और फिर से राइट साइड से स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में देखा कुछ बेसिक टैग एचटीएमएल के, और अगले वीडियो में भी हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।